नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। पहले सिलेबस आप लोगों का क्या-क्या है? देखिए सिलेबस में आप लोगों के हम सबसे पहला सिलेबस में आप लोगों का है वेक्टर कैलकुलस का बैकग्राउंड ऑफ बैकग्राउंड्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस ये है। यानी कि इसमें हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर। वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है वेक्टर्स का। मल्टीप्लिकेशन में 2 तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बैकग्राउंड्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस में। और वेक्टर कैलकुलस में और भी चीज़ें हैं, जैसे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, या डेल ऑपरेटर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका है बैकग्राउंड्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस। इसके बाद आपके इसमें कर्ल्स है, डाइवर्जेंस है, लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है। ये सब हम लोग इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। ये यूनिट आपकी है जो। इसके बाद फिर दूसरा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरियंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, स्यूडो फोर्सेस, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट है। तीसरा पार्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम, रोटेशनल मोशन क्या होते हैं 2 डायमेंशन के, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती है आपकी एक यूनिट है मोशन अंडर सेंटर फोर्स। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रिड्यूस मास पढ़ेंगे, लैब एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे इसमें। और देखिए क्या-क्या है और चीज़ें इसमें, केपलर्स लॉ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आता है मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ नॉन रिजिड बॉडीज है। इसमें हम लोग स्ट्रेन, स्ट्रेस, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस मीडियम, इलास्टिक मॉडली, रिलेशन बिटवीन देम, टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, बेंडिंग ऑफ बीम्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन बॉडी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना होती है उसके बारे में है। जैसे आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, स्ट्रीम लाइन फोर्स क्या, फ्लो क्या होता है, रोटेशनल और इररोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं, आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, विस्कस फ्लूइड्स है, पॉइसनली इक्वेशन है, और उसके बाद फिर विस्कोसिटी बाय रोटेटिंग सिलेंडर मेथड है। ये सारी चीज़ें हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो कुछ इस तरह से हमने मोटी-मोटा आपको बताया कि क्या-क्या सिलेबस में आपके है। इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप ये सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए और वहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन करके एक आता है, वहाँ पे आपका करेक्टेड सिलेबस है। वहाँ से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, सिंपल।
जो हम लोगों का टॉपिक है, जहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स में, वो पहला टॉपिक आप लोगों का है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, डेफिनेशन देखिए क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both that are called वेक्टर्स, ठीक है। इनको हम लोग वेक्टर्स कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है एग्जाम्पल, जैसे जैसे फोर्स। फोर्स होता है ना, कितने न्यूटन का फोर्स हमने लगाया और किस दिशा में लगाया, उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होगी। मैग्नीट्यूड यानी कितने न्यूटन का फोर्स हुआ, उसकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है। डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट अप डाउन, इस तरह की ढेर सारी डायरेक्शंस होंगी। या कितने एंगल पे है, किसी डायरेक्शन से कितने एंगल पे, नॉर्थ से कितने एंगल पे या साउथ से कितने एंगल पे। उस तरह से इस क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। तो फोर्स हो गया, मोमेंटम होता है इसी तरह, वेलोसिटी होती है, ठीक है। फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हो गई, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह की क्वांटिटी है, एक्सेट्रा ढेर सारी क्वांटिटी है जिनमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाती हैं। अब दूसरा पार्ट है स्केलर क्या होता है। देखिए स्केलर में हम क्या लिखते हैं, इसकी डिफिनीशन देखिए क्या है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has which has only magnitude, those physical quantities which has only magnitude but no particular direction, but no particular direction, ठीक है, that are called scalars, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती उसकी, जैसे वॉल्यूम हो गया फॉर एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए क्या क्या है। एग्जांपल में वॉल्यूम हो गया आपका, स्पीड हो गई, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, डेंसिटी हो गई, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, इस तरह की क्वांटिटी एक्सेट्रा ढेर सारी क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा भी और भी क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गया, वो सब कुछ स्केलर के अंदर आता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी इनबिल्ट होती है वेक्टर क्वांटिटीज में। ये हो गई वेक्टर, ये हो गया स्केलर। स्केलर के बारे में आप जानते हैं, सिंपल सम अप करना बचपन से सीखते आ रहे हैं
स्केलर्स में करते क्या है, सिंपल सम कर देते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना होता है, या एडिशन डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। ये स्केलर्स का हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। वेक्टर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है इंटरमीडिएट में, लेकिन एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कुछ रूल्स हैं एडिशन के, देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, और भी ढेर सारे वेक्टर्स का आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पहले दो वेक्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए कुछ इस तरह से मान लेते हैं, और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है। दो वेक्टर हो गए। ठीक है, ये देखिए, जो एरो की लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बताती है, और इसकी डायरेक्शन एरो की इस साइन से हमने दिखा दी कि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इन दोनों को हमें सम करना होगा, इन दोनों को सम अगर हमें करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, सम करने का मतलब इनका एडिशन करना हुआ। एडिशन करने के लिए पहले तो वेक्टर ए बनाइए जिस डायरेक्शन में है वैसे ही, और वेक्टर बी के में देखिए, वेक्टर की नोटेशन में देखिए, ये ध्यान रखना, ये हेड टेल होती है, ये हेड है। ठीक है, ये हेड हो गया है और ये टेल हो गई। इसकी टेल को ले जाकर के यहां पर हम लोग इस टेल पर रखेंगे और डायरेक्शन वही रखेंगे। ठीक है, इस टेल से हम लोग ले जाकर के कनेक्ट करेंगे और इसकी डायरेक्शन वही रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी टेल को यहां पर ले जाएंगे और डायरेक्शन वैसी ही रखेंगे जैसी की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसकी टेल को ले जाकर के यहाँ पे रख देते हैं और डायरेक्शन वही रखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर, अगर रिजल्टेंट वेक्टर पूछता है इन दोनों का, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से मान लेते हैं, वेक्टर ए से बी की तरफ अगर हम देखना चाहें क्या होगा। देखिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर इनका जो होगा, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर आर है। ठीक है, ये वेक्टर आर है, तो एडिशन रूल क्या कहता है, एडिशन रूल ये कहता है कि जिस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा उसको इसके साथ सम करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर, और ये इक्वल होगा पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड से जो कनेक्टेड वेक्टर है वो, इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, ये एडिशन रूल है इसका। और यहाँ पे अगर रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालना चाहें तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका रूल है कुछ इस तरह से। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों इसमें इंक्लूड हो गए हैं। इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करेंगे। अब ये साइन पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन हम लोग फिक्स कर देंगे। अगर मान लीजिए ये साइन पॉजिटिव आया तब तो यही डायरेक्शन हुई, अगर ये निगेटिव आ गया ये वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। ये आप लोगों का वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक साथ हम लोगों ने सीख लिया है। और सिंपल वे में कहते हैं एडिशन करते वक्त क्या कहेंगे, पहले वेक्टर ए और इसकी हेड से वेक्टर बी की डायरेक्शन
तय करेंगे और यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर आर, उसको लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर आर एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आपका एक और तरीके से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, उनके स्केलर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, इनके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।